माँ दुर्गा चुपचाप बैठी रो रही थीं। तभी शिवजी और गणेश जी आए। उन्होंने पूछा, माँ आप दुखी क्यों हैं? माँ बोली, नवरात्रि में लोग प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, पर विसर्जन के दिन मुझे गंदे पानी में फेंक देते हैं। यह देखकर मेरा मन टूट जाता है। माँ की बात सुनकर गणेश जी की आंखें भी भर आईं। लाइक सब्सक्राइब कर दो यार। कृष्ण जी बाजार से आइसक्रीम खरीद कर खुश हो रहे थे। तभी एक राक्षस छुपकर यह सब देख लिया। राक्षस ने बच्चे का भेष बनाकर कृष्ण जी के पास आकर कहा, मुझे भी आइसक्रीम दो। कृष्ण जी ने हंसते हुए आइसक्रीम दे दी। जैसे ही राक्षस ने खाई, आइसक्रीम उसके मुंह में चिपक गई। यह देखकर कृष्ण जी बोले, जो लाइक सब्सक्राइब करेगा मैं आज उसके सपने में दर्शन दूंगा। दुर्गा माँ के आगमन पर यह लड़की मूर्ति लेकर घर जा रही थी। तभी अचानक से लड़की के हाथ से मूर्ति गिर जाती है। तभी मूर्ति के अंदर से माँ दुर्गा निकलती है और लड़की से कहती है, बेटी तूने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं तुझको अपनी दिल की बात बताती हूँ। ये लोग मुझे विसर्जन के दिन गंदे पानी में फेंक देते हैं, लेकिन तू मेरे साथ ऐसा मत करना। ये सुनकर लड़की जोर जोर से रोने लगी है। तभी दुर्गा माँ कहती है, अगर मेरे सभी भक्त लाइक सब्सक्राइब करके कॉमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखेंगे तो सबके घर खुशखबरी आएगी, इसलिए जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। गुस्से से लाल हो जाते हैं और लड़की का अंत कर देते हैं, क्योंकि जब गणपति बप्पा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे होते हैं तो एक राक्षस उन्हें देख लेता है और एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके आता है और उनका ध्यान भंग करने लगता है। तभी गणपति बप्पा गुस्से से जाग जाते हैं और अपने त्रिशूल से राक्षस का अंत कर देते हैं। गणपति बप्पा के गुस्से को शांत करने के लिए माता पार्वती को वहां आना पड़ता है और गणपति बप्पा शांत। नवरात्रि के बाद माँ के आने की खुशी में गणेश जी फूलों से सजावट करते हैं और शंकर भगवान अच्छे अच्छे पकवान बना रहे होते हैं। तभी माँ पार्वती जी प्रकट होती हैं और गणेश दौड़ते हुए जाकर पार्वती माँ के गले लग जाते हैं। तभी शंकर भगवान पार्वती से पूछते हैं, धरती पर जाकर कैसा लगा? पार्वती जी कहती हैं, मेरे भक्तों ने मुझे बहुत सम्मान और प्यार दिया। जो भी भक्त सच्चे दिल से लाइक सब्सक्राइब करेगा उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। गणेश बेटा, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त 10 दिन तक बड़े प्यार से पूजा करते हैं, उसके बाद वही मुझे गंदे पानी में पुल से फेंक देते हैं। गणेश बेटा, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त 10 दिन तक बड़े प्यार से पूजा करते हैं, उसके बाद वही मुझे गंदे पानी में पुल से फेंक देते हैं। दुनिया माँ दुर्गा की जय हो, जय माता दी। माँ हमें आशीर्वाद दो। दशहरे की संध्या थी। माता दुर्गा दीपक जला रही थी। तभी उधर बाल गणेश ने 10 सिर वाला रावण बना डाला। माता ने आश्चर्य से पूछा, बेटा यह रावण क्यों बनाया? गणेश जी मुस्कुराए और बोले, माता आज असत्य और अहंकार के अंत का दिन है। रावण चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत आपकी शक्ति और सत्य के प्रकाश से ही होगा। यह पुतले का रूप बस यह याद दिलाने के लिए है कि अन्याय चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म की ज्योति से नष्ट होना ही है। फिर गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, पर यह तभी होगा जब आप सब कमेंट में जय श्री राम लिखकर मेरा साथ देंगे। मेरे प्रिय शिव जी, अब मैं धरती पर नहीं जाऊंगी। भक्त बड़ी श्रद्धा और प्यार से मुझे 10 दिन तक पूजा करते हैं और फिर जब विसर्जन का समय आता है मुझे वहीं गंदे पानी में पुल के ऊपर से फेंक दिया जाता है। माँ, आप हर साल अलग अलग सवारी पर धरती पर जाती हो। इस बार कौन सी सवारी पर जाओगी माँ? गणेश, इस बार माँ हाथी पर जाएगी। महादेव माता पार्वती के हाथ में मेहंदी लगा रहे होते हैं। तभी बाल गणेश वहां आ जाते हैं और पूछते हैं, माँ ये आप क्या कर रही है? माता पार्वती मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बेटा गणेश, आज करवा चौथ का त्योहार है। आज सभी सुहागिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और चंद्रदेव से उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है। ये सुनकर बाल गणेशा बोलते हैं, तब तो मैं भी आप दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखूंगा। ये सुनकर महादेव और माता पार्वती हंसने लगते हैं, पर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार बहुत भीषण सूखा पड़ा। चारों ओर जानवर और पक्षी प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। यह दृश्य देखकर एक ऋषि जी से रहा नहीं गया। वे सीधे भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने चल दिए। जब ऋषि जी भोलेनाथ के पास पहुंचे तो वहां बाल स्वरूप चंचल गणेश जी भी उपस्थित थे। ऋषि जी ने भोलेनाथ को पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर भोलेनाथ दयालु हो उठे। उन्होंने अपनी जटाओं से थोड़ा जल निकालकर ऋषि जी को दिया। ऋषि जी ने वह जल अपने कमंडल में रखा और प्रस्थान किया। ऋषि जी के पीछे पीछे गणेश जी भी चल दिए। चलते चलते ऋषि जी थक गए और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी गणेश जी ने सोचा, यदि यह जल समय पर न पहुंचा तो अनेकों प्राणी मर जाएंगे। गणेश जी ने एक कौवे का रूप धारण किया और उड़कर ऋषि जी के कमंडल का जल गिरा दिया। तभी ऋषि जी की नींद खुल गई। वे कौवे को श्राप देने ही वाले थे कि गणेश जी अपने असली रूप में आ गए। ऋषि जी ने उन्हें क्षमा कर दिया, पर गणेश जी रोने लगे क्योंकि
अभी तक इस वीडियो को किसी ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो।